मोदी के मनसबदार अमित शाह ने बना दिया नया रिकॉर्ड, जिन्होंने आंखों से पीएम राजनीति को देखते। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आई रुख करते हैं खबर की ओर। विरोधियों की आवाज को सुनते और सलाह से विपक्षियों पर बरसते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज भारत के सबसे लंबे समय तक केंद्रीय गृह मंत्री रहने वाले नेता बन गए। उन्होंने 2258 दिन, 6 वर्ष और 65 दिन पूरे कर लिए हैं, जिससे उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2257 दिन, 6 वर्ष और 64 दिन तक गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संसदीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने के लिए उनकी प्रशंसा की। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान 31 मई 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री का पदभार ग्रहण किया और 9 जून 2024 तक इस पद पर रहे। 10 जून 2024 को उन्हें फिर से गृह मंत्री नियुक्त किया गया और वे इस पद पर बने हुए हैं। गृह मंत्रालय के अलावा शाह देश के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं। इससे पहले उन्होंने गुजरात के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी संभाला। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 1218 दिनों तक इस पद पर रहे और उन्होंने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। गैर भाजपा नेताओं में गोविंद बल्लभ पंत का गृह मंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा, जिन्होंने 6 वर्ष और 56 दिन तक सेवा की। भाजपा की ओर से राजनाथ सिंह ने 5 वर्ष और 3 दिन तक इस पद पर कार्य किया। अनुच्छेद 370 का निरसन शायद केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में अमित शाह के कार्यकाल का सबसे निर्णायक क्षण है। 5 अगस्त 2019 को शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले की घोषणा की, जिसने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष वैधता का दर्जा दिया था। इसके साथ ही राज्य को 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। गृह मंत्री के रूप में शाह के कार्यकाल का एक और प्रमुख मील का पत्थर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम का पारित होना था। इस कानून का उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सताए गए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने में तेजी लाना था, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर गए थे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए आई वॉच इंडिया के साथ।